हेलो एवरीवन, आज है 23 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई काफी दमदार कंपनी है ये। 32 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज भी अच्छी खासी रैली जरूर देखने को मिली है। देखिए, तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन अगर हम देखें पिछले 3 महीने का ग्राफ देखें तो शेयर ने कंटिन्यूअस रैली देखने को मिली है। शेयर नीचे नहीं गया, बल्कि पिछले 3 महीने में शेयर में रैली आई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 32 रुपए के ऊपर जब शेयर ट्रेड कर रहा है तो क्या करना चाहिए, जिन्होंने खरीदारी की है उनको होल्ड करना चाहिए कि नहीं, और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो लोग खरीदारी करें कि नहीं यहाँ पर, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनसीसी का शेयर 32 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 महीने की बात करें तो 53% की तेजी है। 20 रुपए के ऊपर शेयर था, रैली आई, आप देखिए 31 रुपए पर गया। शॉर्ट टर्म में गिरावट भी आई थी, 27 रुपए पर पहुंचा, वापस तेजी आई 32 रुपए पर। ये वो लेवल है 20 रुपए से लेकर इवन 31 रुपए पर भी था, तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जब से यहाँ पर गिरावट आई है, जब से कोविड के 19 के चलते गिरावट आई है, चाहे शेयर 18 रुपए पर हो, 16 रुपए पर हो, और या फिर 28 रुपए पर भी क्यों ना हो, ये वो लेवल था जब मैंने हमेशा कहा था कि बाइंग कर सकते हैं आप, बाइंग करते रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म की गिरावट है, शेयर अच्छे से रिकवर हो जाएगा। ये वो वक्त था जब मैंने एनसीसी के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए। पिछले 3 महीने में अगर आप देखोगे तो कम से कम 10 या 12 वीडियोस मैंने एनसीसी के ऊपर बनाए हुए हैं, और हर बार मैंने कहा है कि किस प्राइस पर एंट्री लेनी चाहिए, किस प्राइस पर एग्जिट करना चाहिए। इस जब 17-18 पे था मैंने कहा था खरीदारी करो, 28 पे पहुंचा तब मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग चाहो तो कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में गिरावट आएगी लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रह सकते हो यहाँ पर। तो शॉर्ट टर्म में गिरावट आई भी थी, शेयर 20 रुपए 21 रुपए पर चला भी गया था। बाद में फिर से तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। तो काफी अच्छे प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है। और पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल में 67% की गिरावट है। 100 रुपए से भी बड़े प्राइस पर शेयर ट्रेड कर चुका था। काफी बड़ी गिरावट आई है कोविड 19 के चलते, क्योंकि भैया लॉकडाउन में इनका बिजनेस ही बंद हो गया था। सारी की सारी कंस्ट्रक्शन साइट बंद थी, कोई कामकाज हो नहीं रहा था, तो गिरावट तो आनी ही थी। तो गिरावट आई भी सही, लेकिन बाद में जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती चली गई, जैसे जैसे लॉकडाउन हटा, जैसे जैसे पता चला कि भैया अब लॉकडाउन हट सकता है, अब हम लोग अनलॉक के फेज में जा रहे हैं, अब धीरे धीरे चीजें खुल रही है, सामान्य हो रही है, शेयर में तेजी भी आ गई। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में एनसीसी का जो शेयर है उसमें 64% की गिरावट, 140 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। पिछले 10 साल की बात करें तो 10 साल में एनसीसी का जो शेयर है उसमें 74% की गिरावट। लेकिन चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि कंपनी रिस्की जरूर है, लेकिन जितनी रिस्की है उतना ही यहाँ पर रिवॉर्ड है। और ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप 5 साल, जिसमें आपने आज खरीदारी कर ली और 5 साल तक आप इसको भूल जाओ, जी नहीं। ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, मुनाफा प्रॉफिट होने पर बेचकर एग्जिट भी आपको कहाँ करना है आपको पता होना चाहिए। क्योंकि शेयर वापस नीचे जरूर गिरेगा, फिर तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी। तो मुझे लगता है कि वाकई में एक अच्छे लेवल के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप स्टॉक है, तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। 19.57% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 1.5% जितनी प्रमोटर ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईएस के पास 14.67% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 17.97% की होल्डिंग है, और दोनों ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर अपनी गिराई है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर भी था। होल्डिंग की बात करें तो एवीएसएल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 8.14% की होल्डिंग है। तकरीबन 34% की होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा गिरवी भी है। 16 म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा लगाया है, 96 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको किसका नाम दिखा है? रेखा झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ है, जिसको इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है, उनकी यहाँ पर 8.32% की होल्डिंग है रेखा झुनझुनवाला की। राकेश झुनझुनवाला जी की भी कुछ होल्डिंग है, तकरीबन 10% जितनी होल्डिंग उनकी यहाँ पर हमें देखने को मिले। टोटल अगर हम कंबाइन करें दोनों हस्बैंड वाइफ की तो काफी अच्छी खासी होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 35.60% की यहाँ पर देखने को मिल रही है। छोटा शेयर जरूर है लेकिन डिविडेंड बढ़िया पे कर रहा है।
75% का डिविडेंड पे करें, मतलब पर शेयर आपको ₹1.50 यहाँ पर मिल रहे हैं। तो काफी अच्छी चीज है, छोटा शेयर है लेकिन डिविडेंड भी पे कर रहा है, फंडामेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जरूर है ये शेयर। एनसीसी के बारे में अगर हम देखने जाए तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो काफी शानदार है, अभी भी सस्ता है ये, अभी भी सस्ता है ये। 5.12 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 14.87 है, बुक वैल्यू 83 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.38 है, अभी भी सस्ता दिख रहा है आपको। देखो पी भी काफी कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी आपको नीचे है, ईपीएस 6.26 है, डिलीवरी तकरीबन 35 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर 87% लोग यहाँ पर पॉजिटिव है, कह रहे हैं कि या तो बाइंग करो और जो की है तो बने रहो, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि एनसीसी में जरूर म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की थी, लेकिन मार्च से लेकर जून महीने का जो वक्त है उसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी खरीदारी भी की है, जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ है जिन्होंने 40 लाख शेयर खरीदे हैं। तो मुझे लगता है कि जब जून क्वार्टर का डेटा अपडेट होगा तब आप देख सकेंगे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बाइंग करी होगी आपको। मार्च में जरूर इनका जो मुनाफा है वो कम हुआ है, तकरीबन 67 करोड़ तक का इनको प्रॉफिट हुआ था, जबकि इससे पहले 102 करोड़ का मुनाफा था और पिछले साल तो 175 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था। हालांकि सितंबर में 80 करोड़ का मुनाफा था, जून में 75 करोड़ का मुनाफा था। तो अगर हम कह सकते हैं कि एवरेज है ये, और इस प्रॉफिट थोड़ा कम तो होना ही था। रीजन ये है कि लॉकडाउन लग गया था मार्च महीने से, और मार्च क्वार्टर का जो इनका जो मार्च महीना था वो डेफिनेटली लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा अफेक्ट तो जरूर हुआ था यहाँ पर। जून में और भी बुरे नतीजे आ सकते हैं, लेकिन जितने बुरे नतीजे आ सकते हैं उसका ऑलरेडी इम्पैक्ट शेयर के ऊपर पड़ चुका है। मार्च महीने से लेकर जून महीने में इसकी प्राइस आप खुद देख सकते हैं कि 100 रुपए से गिरकर सीधा शेयर कहां पर आ चुका है। तो इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ चुका है, तो अब यहाँ से कोई उतना ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि पड़ सकता है। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, 18.12% की जो होल्डिंग थी आज वो 19.57% है। जो गिरवी शेयर्स पहले 42.72% थे आज वो 34.18% है। मतलब प्रमोटर खरीदारी तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ जो शेयर गिरवी थे उनको भी छुड़ा रहे हैं। एफआईएस में की बात करें तो 19.86% की होल्डिंग जो पहले थी वो आज 14.67% है, मतलब मार्च 2020 की बात करें तो। म्यूचुअल फंड ने भी बिकवाली की है, 28.30% की होल्डिंग 17.97% है, ये डेटा है मार्च का। जून में जब ये डेटा आएगा तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई होगी, और जो इंश्योरेंस कंपनी 0% पर है वो भी थोड़े बहुत यहाँ पर आगे होगी खरीदारी करने के लिए, ये मेरा मानना है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर म्यूचुअल फंड ने भी जो गिरावट आई थी उसमें बहुत ज्यादा खरीदारी की होगी, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आती है, तो यही वो वक्त होता है जब जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं वो खरीदारी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट वक्त रहते संभल जाएगा और ऐसी गिरावट दोबारा कभी नहीं आने वाली है। कोविड 19 के चलते बहुत सारे शेयर्स काफी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको मिल रहे थे, और आप देखिए खुद एनसीसी भी 16 रुपए तक टूट गया था और आज वापस शेयर पहुंच चुका है 32 रुपए, मतलब डबल हो चुका है पैसा। तो ऐसी गिरावट 10 साल में एक बार आती है और इन गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में है तो इन गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। जरूर रिस्क ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी उतना बड़ा रहता है। तो मैं तो यही मानता हूं कि ये जो गिरावट आई है कोविड के चलते, अगर आपका नजरिया लंबी दूरी का है तो आपको खरीदारी करनी चाहिए ऐसे शेयर में। और बाकी कई सारे शेयर जो फंडामेंटल जो शेयर भी है वो भी टूटे हैं, जिसमें बजाज फाइनेंस से लेकर एचडीएफसी बैंक से लेकर रिलायंस से लेकर कई सारे शेयर शामिल थे। उस पर आपको नजर रखनी चाहिए। ये भी कुछ शेयर्स है जो रिस्की तो है लेकिन रिवॉर्ड भी यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है। तो जिन्होंने एनसीसी में खरीदारी की है उनको मैं कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, और आपका नजरिया कम से कम यहाँ पर आपका एक साल का नजरिया होना चाहिए। जरूर ये शेयर आपको एक साल में अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है कि जो जो इसका पहला टारगेट है वो 40 रुपए का होना चाहिए, उसके बाद आप 50-55 रुपए के टारगेट को लेकर भी आगे बढ़ सकते हो। जिन्होंने फ्रेश बाइंग करना चाहते हो वो जरूर यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकता है, कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पर रिस्की जरूर है लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती जाएगी ये शेयर में आपको उछाल देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है और कम से कम एक साल का आपका नजरिया होना चाहिए यहाँ पर, तो आप बने रहो। और अगर गिरावट यहाँ से आती भी, ऐसा नहीं है कि 40 रुपए पर जाने के बाद मतलब 32 से सीधा शेयर 40 पे जाएगा, जी नहीं। इसी तरीके से शेयर जाएगा 16 रुपए के ऊपर है,
28 पे आएगा, वापस 21-20 रुपए पर जाएगा, वापस 31 पे आएगा, वापस 27 पे जाएगा, वापस 32 पे जाएगा, 33 पे जाएगा, 34 पे जाएगा, वापस गिर के 30-31 पर आएगा, वापस थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये आपको चलता रहेगा यहाँ पर। तो अगर आपका नजरिया 1 साल का है तो मैं यही कहूंगा कि अगर थोड़ी सी ऐसी गिरावट आती है तो आप चाहे तो थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनसीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।